ब्राह्मण को टारगेट क्यों करते हैं? इनके माँ ने दूध पिलाया राजकुमार भाटी की, तो जरा मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। अभी तक जन्नत पहुंच गए है, करके देखे ना, वो अल्लाह अकबर करते रहते हैं, टोपी लगाए जो है सबकी करते रहते हैं, तो एक बार जरा करके उसी में वो इकट्ठा मुसलमानों का भी था। बिल्कुल। तो ये सब बहन जी सब चीज की बड़ी गरिमा 2-3 बार का यूजीसी के मुद्दे पर बिल्कुल खुलकर बहन जी ने, दलित महिला होते हुए उन्होंने कहा कि अगर सरकार को ऐसी कोई चीज लागू करनी तो पहले सबको गुड फेथ में ले लीजिए, सारे लोगों को बुलाइए। बिल्कुल बिल्कुल। गुड फेथ में उसमें प्रकाश के भी लोग रहे, बैकवर्ड भी रहे, एक जनरल हाउस हो जी, और उसके बाद सबको सहमत करिए, आप लागू करिए कानून। और उन्होंने कहा ये कानून डिसबैलेंस है, इसको नहीं लागू। कभी पता नहीं क्यों लगता है मुझे कि भाटी ने जो है 150 करोड़ रुपए ले लिया है भाजपा से जो इस सपा को खत्म करना है, इसे खत्म होगा, एकदम से खत्म करना है, इसीलिए ये सारे बयान दिए। हाँ, निश्चित रूप से अब लग रहा है भाटी माल पा गए हैं वो दादरी वाले के बाद। और चूंकि एक्सरसाइज हो रही है बरेली के, आज एक मुसलमान मौलवी या किसी फतवा ने भी मुसलमानों से अपील की है कि सपा का साथ। चंद्रशेखर रावण जैसे आयोजित लोग जो है भाजपा द्वारा प्रायोजित लोग, भाटी जैसे लोग जो है जब समाज में आ जाएंगे, एक लक्ष्मण यादव जी हैं जो है, ये हैं, तो ये लोग सब एजेंट हैं, ये स्लीपर सेल्स है भाजपा की, सब स्लीपर सेल्स है। ये स्लीपर सेल काम कर रहे हैं, ये लोग पैसा काम होता है, ये बोलेंगे ये 2 महीना माहौल बनाएंगे। अब सपा का इन्होंने कम से कम 10% डैमेज कर दिया। नमस्कार, गांव देहात में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति पिछले कुछ दिनों से जातिगत टिप्पणियों से गरमाई हुई है। जाति विशेष को लेकर के यहाँ पर पार्टी के नेताओं के द्वारा टिप्पणी की जा रही है। उसके विरोध में जगह जगह जो नेता टिप्पणी कर रहा है, हर जिले में उसके खिलाफ FIR दर्ज हो रहा है। और ऐसा ही एक मामला आया है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी का। जी हाँ, राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और उन्होंने दिल्ली में एक पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में ब्राह्मणों को लेकर के टिप्पणी की और उस टिप्पणी के बाद से ही उनकी आलोचना शुरू हो गई। तो आज जो है हम बात करने के लिए सुल्तानपुर और अमेठी की राजनीति के विषय पर उपस्थित हैं। हमारे साथ कह सकते हैं राजनीति के चाणक्य शशिकांत त्रिपाठी जी हैं। आप अधिवक्ता हैं और सबसे बड़ी बात कि आप बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। हम इस विषय पर, जातिगत राजनीति के विषय पर इनसे बात क्यों करेंगे, क्योंकि इनकी ही पार्टी की जो है नेता, इनकी पार्टी की सुप्रीमो, बसपा की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राजकुमार भाटी के बयान की निंदा की है और कहा है कि ये सपा का असली चाल चरित्र है। तो नेताजी, ये जो मायावती जी का बयान आया राजकुमार भाटी के ऊपर, इस बयान को लेकर के आप क्या मानते हैं? आपकी पार्टी के नेता ने बयान दिया है। देखिए, हमारी पार्टी की मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन मायावती जी सर्व समाज, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के आधार पर समाज को देखती हैं और राजनीति करती हैं। उनके विचार बिल्कुल स्पष्ट हैं। वो कभी भी इस टाइप के, हम लोग चूंकि बसपा में है, बहुत डिसिप्लिन पार्टी है, और वो कभी ऐसा नहीं लगा, तो 20 साल से बसपा में है, कि ऐसा कभी नहीं लगा कि किसी के साथ इनजस्टिस हो रही है या जस्टिस कर रही है। भाटी जी ने जो कहा है, भाटी जी का एक कार्यक्रम था दिल्ली में, ये इसका आमंत्रण पत्र मैं भी पढ़ रहा था। जी जी जी। ये है लोकार्पण परिचर्चा, पसमानदा मुस्लिम महाज का आयोजन। राजकमल प्रकाशन द्वारा एक प्रकाशित पुस्तक बनी थी जिसमें जाति और सांप्रदायिकता के विषाणु, जाति और सांप्रदायिकता के विषाणु, इसमें एक वक्ता वो थे, मतलब जितने वक्तागण थे, जवाहर भवन दिल्ली में ये हुआ था। जी जी जी। ठीक है, 5 मई को। तो इसमें योगेंद्र यादव जी हैं, अभय कुमार दुबे जी हैं, आशुतोष हैं, डॉक्टर हिलाल अहमद हैं, प्रोफेसर रतनलाल हैं, राजकुमार भाटी हैं, सीबा असलम फहमी है। जी जी। और इसको शायद आयोजित कराया था राजीव गांधी फाउंडेशन ने, जो इस कार्ड में दिख रहा है, जिसको हाईलाइट किया जा रहा है। बिल्कुल। उस कार्यक्रम में उन्होंने जब अपना ये जाति वाला विषाणु वाला जो शब्द बोला, उस पर बोलते बोलते उन्होंने 2-3 उदाहरण जो दिए। पुराने कुछ कहावतों पर चले गए। नहीं, समाज में तो कहावतें चली आ रही थी, ऐसा नहीं है कि मतलब देखिए, राजकुमार भाटी ने कोई अपने तरफ से ब्राह्मण समाज के लिए नहीं बोला, बना के कुछ नहीं बोला। जो परंपरा या जो वो थी, उसके आधार पे जो ताने मारे जाते थे दूसरे समाज को लेकर, उसी के कंटेंट को उठा के वो गुर्जरों के लिए भी कह रहे थे, उनके लिए भी कह रहे थे। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज गलत थी। वहां बैठे जितने लोग थे, आप उस वीडियो का जो बताते हैं कि 12 मिनट का वीडियो 7 सेकंड काट लिया है और लोग नहीं कर रहे हैं, हम तो 7 सेकंड का वीडियो में ही उनका डिसेक्शन कर रहे हैं ना। वो डिस्कशन
डिस्कशन करने नहीं गए थे, हाँ। वो डिस्कशन जिसको कहते हैं चीर फाड़ करने गए थे। ये 4-5 लोग जब बैठते हैं ऐसी जगह पे, ऐसे तमाम मेंटालिटी के लोग सपा के नेता हों, और सपा के नेताओं में ये राजकुमार भाटी का आप जब देखिए तो हर बात की वो मिमिक्री करता है। हाँ, ऐसा लगता है तंज कस है। आप इसी बात को गंभीरता से बोलते हैं कि ऐसा था, आप उसके बाद आप मुंह बनाने लगे, हंसने लगे, उसमें ताली लोग बजाने लगे, ताली बजा के प्रोफेसर रतन लाल शायद उसमें आवाज उनकी है कि इसका पोस्टर भी लगा दो। हाँ। तो ये क्या, व्हाट इज दिस? ये अपमान नहीं है? आप हाँ, हमारे कुल मिला के ब्राह्मणों को टारगेट करके जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज का वो जो खेल था उसमें, वो अपनी बात कहते हैं वो इस तरह से पार्टी जैसे तमाम लोग जो है रोज कहते रहते हैं कि पूरे भारत में चलता रहता है। यहाँ तक किसी तमिलनाडु में तो सनातन धर्म को खत्म करने की स्टालिन बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस समय का, अच्छा इसका करते क्यों लोग, जरा समझिए कि ब्राह्मण वो टारगेट क्यों करते हैं? इनके माँ ने दूध पिलाए हो राजकुमार भाटी की, तो जरा मुसलमानों के ऊपर टारगेट कर रहे हैं। अभी तक जन्नत पहुंच गए होते हैं, करके देखे ना, वो अल्लाह अकबर करते रहते हैं, टोपी लगाए जो है सबकी करते रहते हैं, तो एक बार जरा करके उसी में वो एक मुसलमानों का भी था। बिल्कुल। तो ये सब बहन जी इस सब चीज की बड़ी गरिमा रखती हैं, और बहन जी ने हम सारे कार्यकर्ता भी रखते हैं। अभी बहन यही राजकुमार भाटी जी हमारे यहाँ होते हैं ना पार्टी में, अभी तक बहन जी निकाल के FIR भी करा देते हैं। दूसरी चीज है, बहन जी ब्राह्मणों ने बहन जी का साथ 2007 से 12 में दिया, और पूर्ण बहुमत की 17 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार इसी ब्राह्मण समाज ने बना दी उत्तर प्रदेश। हाँ, उत्तर प्रदेश में 17.5 साल बाद मिली जुली सरकार, किसी के सहयोग से सरकार होती थी, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनती थी। कभी भाजपा बसपा की बनती थी, कभी सपा कांग्रेस की बनती थी जी। तो ब्राह्मणों ने जब बहन जी ने ऐलान किया, जो आरोप लगाते हैं लोग कि बहन जी कहती हैं तिलक तराजू और तलवार, कभी बहन जी ने कहा ही नहीं। हम तो 20-25 साल हो गया, 20 साल हो गया राजनीति में, आज तक तो हमने उनके मुंह से कोई एक वीडियो क्लिप भी नहीं जारी हुई सुना। आजकल तो लोग निकाल के ले आते हैं ना। हाँ, पुरानी तो वो सपा द्वारा गढ़ा, भाजपा द्वारा गढ़ा, या किसी अन्य द्वारा गढ़ा गया कोई वो रहा होगा, लेकिन उन सब चीजों का वो एक दौर था। उन सब चीजों को बहन जी ने भुला के, बहन जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा के आधार पर ब्राह्मण समाज को सम्मान दिया, और कहा कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और उसके बाद ब्राह्मण समाज ने झूम के बहन जी का साथ दिया, और बहन जी उत्तर प्रदेश की पूर्व मतलब 17 साल से चली आ रही जो है व्यवस्था को चयन करते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया। उसमें उन्होंने क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, दलित समाज, मुस्लिम समाज, बैकवर्ड समाज, अदर बैकवर्ड समाज, किसका प्रतिनिधित्व उन्होंने नहीं दिया अपनी सरकार में? किसके लिए काम नहीं किया उन्होंने? दलित मुख्यमंत्री थी तो खाली दलितों के लिए काम करती है? उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए तमाम काम किए। कई ब्राह्मण सम्मेलन उन्होंने कराए, मैं गया हूं उनके सम्मान जी। रमाबाई पार्क में सम्मेलन बहुत बड़ा कराया उन्होंने, हम लोग गए। कई मिनिस्टर बनाए, सतीश चंद्र आज तक जो है उनके साथ कदम से कदम मिला के चल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उनका ये है, उन्होंने 2 बार कहा, बहन जी ने 2-3 बार कहा UGC के मुद्दे पर बिल्कुल खुलकर बहन जी ने, दलित महिला होते हुए उन्होंने कहा कि अगर सरकार को ऐसी कोई चीज लागू करनी तो पहले सबको गुड फेथ में ले लीजिए, सारे लोगों को बुलाइए। बिल्कुल बिल्कुल गुड फेथ में, उसमें अपर कास्ट के भी लोग रहे, बैकवर्ड भी रहे, एक जनरल हाउस हो जी, और उसके बाद सबको सहमत करिए, आप लागू करिए कानून। और उन्होंने कहा ये कानून डिसबैलेंस है, इसको नहीं लागू करना चाहिए। मतलब UGC का जिस तरीके से विरोध हुआ, UGC के मामले पर देश की इकलौती दलित महिला नेता हैं, इकलौती बड़ी नेता हैं जिन्होंने खुलकर UGC मुद्दे पर सवर्णों का सपोर्ट किया। सवर्णों का सपोर्ट का मतलब ये होता है कि न्यायपूर्ण बात उन्होंने कही कि अगर आप इनको दे रहे हो, उन्होंने ये नहीं कहा कि इनको मत दो, उनको मत दो, इनको आप सबको पहले उन्होंने कहा कि पहले आप राय बना लेते हैं। हाँ, जिसके साथ अगर अन्याय हो रहा है संस्थानों में, और नहीं, वो बिल ही गलत है, बिल का कॉन्सेप्ट ही गलत है। एक आध जो चीज उसमें अमेंडमेंट की जरूरत है तभी तो मामला कोर्ट गया है। बिल्कुल। और कोर्ट क्या गया है, वो सरकार ने बहुत मैनिपुलेट करके कोर्ट भिजवाया है कि वो यार इसको भैया रोको यार, तो फंस गए समय के लिए, नहीं इसको रोक दो, दांव उल्टा पड़ गया, मोदी जी के दांव उल्टा पड़ गया। मोदी जी को भी जानकारी नहीं, धर्मेंद्र प्रधान ने खेल कर दिया। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान को भी क्या जानकारी है? ये तो एक IAS लेवल का नौकरशाही, इसमें नौकरशाही अभी जो जिस तो बहन जी ने कुल मिला के अभी जो भाटी साहब ने जो कहा है, मैं भाटी को उनके द्वारा कहे गए शब्द के लिए उतना दोषी नहीं मानता, क्योंकि वो उनके गढ़े शब्द नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन उनके द्वारा या उस कंपनी द्वारा तरीके से मिमिक्री बनाई गई, उसको बहुत गंभीरता से कहते हैं कि भैया
वो बहुत गलत था, मैं उसके साथ नहीं हूं। इस बात पे हम ये करते। अब वो उसके बाद है करने लगे तो सब ताली बजाने लगे। उसमें प्रोफेसर रामलाल कह रहे हैं कि इसमें इसका तो पोस्टर भी छपवा दीजिए। तो इसका मतलब है कि आपने वहां ब्राह्मण को टारगेट किया, और वो समाजवादी पार्टियों का ये सिस्टम है कि ब्राह्मण का विरोध करोगे तो ये जितने पीडीए वाले हैं इकट्ठा हो जाएंगे, अन्य जो जातियां हैं वो सब इकट्ठा हो जाएंगे। हाँ, ब्राह्मण का रोआ भी नहीं टेढ़ा कर पाएंगे। एक आप रोआ, ये पैर का जो रोआ है टेढ़ा नहीं कर पाएंगे। लेकिन बस बोल के एक समाज में जो भाईचारा बना है उससे इसमें इनको डिस्टरबेंस है। और जब ब्राह्मण का सपोर्ट ये करें, राजपूत का करें, पार्टी जी बोले, रामजन लाल जी सुमन बोले तो थे, घेर लिए गए। हाँ, घेर नहीं लिए गए, निकलते हुए चारों तरफ कैमरा लगा के गाड़ी में निकलते हैं, कहीं कोई है तो नहीं, हमला ना हो जाए। हाँ, बोले एक बार फिर से बोले। और करणी सेना, सबसे बड़ी बात आप इसमें और देखिए, करणी सेना ब्राह्मण समाज से आता है, क्योंकि वो कहती है भाई ब्राह्मण हमारे देश का। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं ब्राह्मणवाद की बात नहीं कर रहा हूँ। अब ये दौर है आधुनिकता का, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें भाटी जैसे चार जो है आदमी बैठ के ही जा सूचक शब्द, अरे तुम अपनी किताब करो, अपने घर में तुम सुअर का मांस खाओ, अपने घर में तुम जो है उनकी पूजा करो, यार हमको क्या दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल है, लेकिन आप जो है इस तरह से जनरलाइज करोगे, ट्रोल तो होगे, बोलोगे तो troll। अच्छा, ये पहली बार तो बोल नहीं है, ये तो ईश्वर में रिसर्च कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। है, ये ईश्वर ये भी कह रहे थे कि हमारे यहाँ महिलाओं का कितना बड़ा अपमान किया इस आदमी ने। अभी परसों ऐसे वीडियो चल रहा है कि बता रहे हैं कि भाटी गुज्जर और जाट के यहाँ जो है महिलाएं कई पति रखती। अरे इस सब कंटेंट को लाने की यार बोलने की जरूरत क्या है। ये सब कंटेंट को अपने आप को जिस तरीके से बौद्धिक स्तर पे बहुत मजबूत, भाई बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, वो पढ़ा लिखा है। जब डिबेट करता है तो मैं उनका, ओवैसी का, सुधांशु त्रिवेदी का मैं डिबेट सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, कंपेरेटिवली भाटी जो है इज वेरी इंटेलिजेंट। इन सब बातों से तुम अपना माइलेज खत्म कर दिया। तुमने सपा पार्टी का माइलेज खत्म। ब्राह्मण जो है 1% जो है, भाजपा वैसे भी कचर रही थी ब्राह्मणों को, और भाजपा से डिटैच होके लोग कर रहे हैं। इसीलिए बहन जी मायावती जी की बात का प्रासंगिकता बढ़ जाती है। और उन्होंने भी इस भाटी के बयान के 4 दिन पहले भी बोला कि यूपी में ब्राह्मण बहुत सताया जा रहा है, बहुत परेशान है, गरीब सताया जा रहा है। चलिए हम थोड़ा सा पिछले कुछ महीनों पहले जाएंगे। जो है दौर था, सदन चल रहा था विधानसभा का, और विधानसभा में ही ब्राह्मण जो भाजपा के विधायक थे वो एक दूसरे के साथ बैठते हैं, चाय घुघरी बाटी चोखा का प्रोग्राम करते हैं। और उसी समय राहत रूह तेल वाले माननीय पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे। उन्होंने कहीं से उनको वीडियो मिल गया, वो फोटो मिल गई, और कहा है कि जातिगत जो बैठक है ये बैठक पार्टी के नियम के खिलाफ है और इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। तो निकाल रहे हैं। वहीं से ही थोड़ा जो है ब्राह्मण राजनीति शुरू हो गई, और जो विपक्षी पार्टियां हैं, आप लोगों की पार्टियां, इसको हाथों हाथ ले ली कि ब्राह्मणों के साथ नहीं, ये बताइए, जब राजपूत जो है ताज होटल में बैठ के मीटिंग करते हैं, मलाई कोफ्ता खाते हैं, राजपूत, छत्री माने राजपूत है, तब पंकज चौधरी भले बल प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, तब राहत रूल कंपनी के मालिक बने बैठे थे, तब क्या नहीं बोलती। और ब्राह्मण जब करने लगा तो बोल लिया। तो ब्राह्मण के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करोगे, उन विधायकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? बस अध्यक्ष बन गए तो एक उन्होंने बस एक मॉनिटर मिला तो अपने को हाईलाइट करने के उन्होंने ये बयान दिया, और ये केवल क्रिटिसाइज किया कि मैं ये कर दूंगा। हिम्मत कर देना, उनके पार्टी लाइन मामला कर दें। भाई बोलने से क्या है, आप करके दिखाओ ना कि 4 बार। हमारे यहाँ बहन जी जो एक्शन प्लान रहता है, हुआ तुरंत पार्टी से बाहर, चाहे उनका जितना बड़ा आदमी, करके दिखाओ यार। जबरदस्ती जो है डबली बजाने से काम थोड़ा चलेगा। रात रूप पहले सब विधायक के यहाँ पहुंचो तो ऐसा नहीं, वो अपना माइलेज लिया। उठो कहा नया नया मुल्ला बोले अल्लाह अल्लाह, पहली बार वो अध्यक्ष बने थे तो उनको दिखाना था पूरे समाज को कि हम बहुत डिसिप्लिन हैं, हम बहुत वो हैं। बाकी मुद्दों पे नहीं बोलेंगे। वो ब्राह्मण बाटी चोखा खा लिया तो उनको बड़ा पीड़ा हो गई। अरे क्यों नहीं खाएगा ब्राह्मण? तुम चौधरी हो, तुम जिस जात को, तुम्हारी जात में जात पंचायत नहीं होती है, आप अध्यक्ष हो। आप पार्टी में भी जातिगत तरीके से संगठन बने हैं। नहीं, आपके यहाँ तमाम जगह होती है, तमाम। देखिए यहाँ पाल समाज की पंचायत होती है, चौरसिया समाज की पंचायत होती है, राजपूत समाज की होती है, सबके अपने समाज है, सबकी पंचायत होती है। उसमें आपको क्या दिक्कत? वो विधायक हैं, क्योंकि उसमें मल्टी पार्टी के विधायक बैठ गए, केवल ब्राह्मण विधायक बैठे थे। सलम मणि त्रिपाठी भी निकाल दें पार्टी से, देवरिया विधायक निकाल दें वहीं है। वो खाली एक टेरराइज करने के लिए कि ब्राह्मण ये रहो, ब्राह्मण डराने के लिए। हाँ नहीं, ऐसा ना करो, खाली ब्राह्मणों को डराएंगे। कम हो तो उनकी, अगर चौधरी साहब अभी पे प्रदेश अध्यक्ष हैं, कम हो तो उनको राजा भैया को से बात करके देख लें
और उनके पार्टी के जितने राजपूत नेता हैं जो राजा भैया के साथ टीम में बैठते हैं, सारे क्षत्रिय लोग, जरा देख लें चौधरी साहब। तो अगर इसी पे उतारू हो तो अब यही देख लें कि ब्राह्मण का अपमान करेंगे तो देख ही नहीं होगा, फिर वोट ना मांगेंगे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सबको ध्यान से समझ के, ना सपा आपके साथ है भाजपा ना भाजपा आपके साथ। बहन जी बार बार इस चीज को कह रही हैं, जितनी जल्दी ब्राह्मण समाज इसको समझ जाए, समण समाज समझ जाए। समण माने ठाकुर ही नहीं, ऑल अपर कास्ट, कि हमें बहन जी का साथ देना चाहिए, तो परिणाम कुछ और होगा, नहीं तो ऐसे बेइज्जत होते रहेंगे। तो चलिए, 403 सीटें हैं विधानसभा की, 115 सीटें ऐसी हैं जहां पर ब्राह्मण निर्णायक की भूमिका में उत्तर प्रदेश में, और उन्हीं 115 सीटों को साधने के लिए पिछले काफी समय से अखिलेश यादव अलग अलग ब्राह्मण सम्मेलन और कई जगहों पे जा रहे थे, और भाटी साहब का ये बयान एक तरीके से पानी फेरने का काम किया है। देखिए, अभी भाटी साहब ने, भाटी साहब का दुर्भाग्य कहिए, भाटी क्या सपा का दुर्भाग्य कहिए कि भाटी साहब जैसे राष्ट्रीय प्रवक्ता, एक लाइन की बात है, भाटी साहब ने जो कहा वो अपने मुंह से अपना गढ़ा शब्द नहीं कहा, ये मैं भी कह रहा हूं जी। लेकिन मुझे ये कहना है कि ऐसे मुहावरे गढ़ के मीडिया में या आपको हाईलाइट होने की जरूरत क्या है। बिल्कुल। अभी आपने इतना बड़ा सम्मेलन कराया दादरी में, दुनिया भर का, अच्छा गुर्जर गाली दे रहा है, जाट गाली दे रहा है, ब्राह्मण चलो दे रहा है, ब्राह्मण का मामला, ब्राह्मण को और बता दें, ब्राह्मण सबसे लड़ता है, ब्राह्मण से कोई नहीं लड़ता है, ब्राह्मण सब, मतलब ब्राह्मण को सब लड़ा उकसाते रहते हैं। आपने अभी देखा हो कभी कभी जो है सारे समाज के लोग जो है ब्राह्मण पे ही तंज करते हैं, दलित समाज के लोग अलग कर, चंद्रशेखर रावण के विचार बदल गए। भाटी साहब की घटना से चंद्रशेखर रावण के विचार बदल गए, कह रहे हैं हमारे ब्राह्मण बड़े अच्छे दोस्त हैं, उस तरह सुबह शाम पानी पी के मनवाद को गिर जाएंगे। अब वो ब्राह्मण उनको भी दोस्त लगने लगे हैं, कहते हमारे मित्र हैं, तो बिना ब्राह्मण के किसी काम नहीं चलेगा। और आपको आप खुद भी ब्राह्मण हो, जानते हो कि जिस गांव में ब्राह्मण ठाकुर हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, वो सारे समाज को साथ, आपके गांव में किसी दलित को आप बता दीजिए आप प्रताड़ित करते हो, कोई ब्राह्मण प्रताड़ित करता है, हाँ कोई विवाद होगा तो SC/ST एक्ट लगेगा, मुकदमा होगा, लड़ा जाएगा। तो विवाद से जो है समाज का के प्रति नफरत थोड़ा होनी चाहिए। व्यक्तिगत, भाटी का व्यक्तिगत बयान है, इसलिए भाटी को व्यक्तिगत सब लोग गाली दे रहे हैं। अखिलेश यादव जी को चाहिए, चूंकि उनके घर पे बहुत बड़ा कष्ट है, ट्रेजेडी हुई है, तो ट्रेजेडी हुई है, तो इसके बाद इनको ईमानदारी से इनको राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से हटा के बैठा देना चाहिए, और इनको पार्टी निकाले न निकाले उनकी मर्जी, लेकिन अब प्रवक्ता पद से इनको डिबेट, जहां इस तरीके का बयान वो ना देने, डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं, उनको घर बैठा दें, उनको कहते हैं जाइए समाज में जो है आप काम करिए, बिना मुंह खोले आप काम करिए, जात बात को बोलेंगे पार्टी से निकाल देंगे, एक अल्टीमेटम देके, चेतावनी देके, नोटिस 100 का नोटिस जारी कर दें, तब उससे ये लगेगा कि हाँ अखिलेश यादव का मन ब्राह्मणों के प्रति या अन्य जातियों के प्रति। तो अखिलेश यादव जी एक तरफ जो है ब्राह्मण को प्रमोट भी कर रहे हैं, एक तरफ गाली भी ये भाटी दे रहे हैं, तो ये एक सोची समझी चाल है। और मुझे तो कभी पता नहीं क्यों लगता है मुझे कि भाटी ने जो है 150 करोड़ रुपए ले लिया है भाजपा से जो इस सपा को खत्म करना है, इसे खत्म होगा, एकदम से खत्म करना है, इसीलिए ये सारे बयान दिए। हाँ, निश्चित रूप से अब लग रहा है भाटी माल पा गए हैं वो दादरी वाले के बाद। और चूंकि एक्सरसाइज हो रही है, बरेली के आज एक मुसलमान मौलवी या किसी फतवा ने भी मुसलमानों से अपील की है कि सपा का साथ छोड़ो, दूसरी पार्टी पकड़ो, तो उनका भी बहन जी ने बहुत पहले बहन जी ने आह्वान किया है मुसलमानों को कि अगर आपको भाजपा को हराना है तो आप भाजपा के साथ आ जाइए। ये सारे लोग मिलकर इस समय बसपा के साथ आए और देखिए मामला बन जाएगा। तो अभी बसपा अपने आप को कहाँ पा रही है, बसपा की क्या तैयारी है, जिस तरीके से क्योंकि ब्राह्मण समाज अगर किसी के साथ पिछली सरकारों में सबसे ज्यादा रहा है तो बसपा के साथ रहा है। देखिए, बसपा के साथ ब्राह्मण क्यों जाता है, क्यों जाना चाहता है, कि दोनों सॉफ्ट कास्ट हैं, दोनों टारगेटेड हैं, डोमिनेटिंग जो जहां के हैं वो दोनों लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। जो जातियां जहां डोमिनेटिंग पोजीशन में है, चाहे यादव हो, चाहे गुज्जर हो, चाहे राजपूत हो, चाहे फलाना हो, जो जहां डोमिनेटिंग है वो दोनों लोग जो है एक दूसरे को दबाते हैं। ये दोनों लोग फ्लेक्सिबल प्लस अप हो सकते हैं, ये दोनों लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि दलित समाज अपना सम्मान आगे बढ़ाना चाहता है और ब्राह्मण समाज अपना सम्मान बचाना चाहता है। तो बढ़ाने और बचाने वाले अगर एक मिल जाए, अब लेकिन जैसे चंद्रशेखर रावण जैसे आयोजित लोग जो है भाजपा द्वारा प्रायोजित लोग, भाटी जैसे लोग जो है जब समाज में आ जाएंगे, एक लक्ष्मण यादव जी हैं जो है, एक ये हैं, तो ये लोग सब एजेंट हैं, ये स्लीपर सेल्स हैं, भाजपा की सब स्लीपर सेल्स हैं।
ये स्लीपर सेल काम कर रहे हैं, ये लो पैसा काम को, तो ये बोलेंगे अब ये 2 महीना माहौल बनाएंगे। अब सपा का इन्होंने कम से कम 10% डैमेज कर दिया, 10 से 15%, जो भाजपा ब्राह्मण जाना भी चाहता था। हाँ हाँ, उसको लगा कि अब ये इस इस तरह से जो एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं मैं बाल भी कटाऊंगा, तो ब्राह्मण से पूछ के संतोष पांडे विधायक जी जो है उनको जब परशुराम जयंती मनवानी होती है तो उनको उनसे बेचारे वो करवाते हैं उद्घाटन परशुराम भगवान का या मूर्ति का या कलश परसा पूजा है। एक तरफ वो उधर कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है भाटी जी जो सपा को घाटी में पहुंचा दे रहे हैं। तो सपा का नुकसान इन्होंने कर दिया और अब ब्राह्मण सतर्क हो गया। ये सतर्क हो गया कि सपा जितना भी गुण गाएगी ब्राह्मणों को, सपा की भलाई केवल 2 चीज में है इस कि राजकुमार भाटी को तत्काल जो है डिमोट किया जाए और ब्राह्मणों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिया जाए, अच्छे कैंडिडेट ढूंढ टिकट दिया जाए, तो इनको कुछ अच्छा माइलेज मिलेगा। अदरवाइज अब ये लग रहा है मुझे सरकार तो नहीं बनेगी। गए ये जो सरकार का ख्वाब देख रहे थे 50% डैमेज। चलिए, जो आपका अपना गृह जनपद है अमेठी से आपकी पत्नी भी चुनाव लड़ी विधानसभा में 186 विधानसभा में 2022 में। और जब पहली बार आप राजनीति में सही तरीके से सक्रिय हुए थे तो अब आपने यहाँ पे विधायक भी बनाया था 2006-7 में। तो अभी जो स्थितियां हैं जो है ये विधानसभा गौरीगंज की अमेठी, क्या लग रहा है यहाँ पे कि बसपा कुछ बेहतर करेगी, बसपा का कुछ यहाँ पे ग्राफ बढ़ेगा? और मौजूदा, क्योंकि यहाँ पे जो मौजूदा विधायक हैं उनका भी मुंह जिस पार्टी में थे वहां से भंग हुआ, इस नाते वो जो है शामिल हुए कि उनको मंत्री भी बनाया जाएगा, लेकिन बागी विधायकों में से भाजपा ने मनोज पांडे को तिलक लगाया और उन्होंने भी भाजपा ने भी ब्राह्मणों को जो एक तरीके से देखा जाए तो साधने की कोशिश की। लेकिन मनोज पांडे के मिनिस्टर ब्राह्मण साधने वाला थोड़ा भाई, मनोज पांडे ठीक है हम लोगों के बगल के हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, ब्रजेश पाठक को बना के बैठा है तो है जो है मुख्यमंत्री, क्या कौन सा ब्राह्मण सद गया है? ब्रजेश पाठक ने क्या किया ब्राह्मणों के लिए? फोन करते हैं, मंत्री हैं वो, कहाँ फोन करते हैं? स्वास्थ्य मंत्री हैं कि इसको देख लीजिए, ये अरे उसको देख लीजिए, मेरे अपने खास हैं, वही कहे कि मेरे अपने खास हैं, देख लीजिए। कौन खास? ब्रजेश पाठक मेरे पार्टी में बहन जी ने उनको राज्यसभा बनाया। ब्रजेश पाठक तब क्या कर लिए? ब्रजेश पाठक जी जो है मुख्यमंत्री हैं, वो मौका देख के अपना चौका मारने वाले लोग हैं। हो सकता है कुछ दिन बाद समाजवादी पार्टी में भी मिले, हो सकता है। हाँ हो सकता है, सभी पार्टियों में अच्छी सेटिंग। हाँ, गणेश परिक्रमा वो हर जगह करते हैं। अच्छा। वो अपने लिए जीते हैं, ऐसे लोग अपने लिए, समाज के लिए। चलिए, गौरीगंज की क्या हालात रहेगी? गौरीगंज बसपा यहाँ कुछ करेगी? अच्छा, बसपा ये निर्णय बहन जी लेंगे टिकट किसको देती है, संगठन बन रहा है, कार्यक्रम चल रहे हैं और बसपा अपनी जमीन स्तर पर काम माफी कर रही है। और पिछली बार भी आपने मुझसे एक इंटरव्यू लिया था लखनऊ में 9 अक्टूबर को रात में, तो मैंने सुबह क्या बताया था कि 10 लाख आदमी आ जाएगा। तो आप ही ने मुझे शायद 2-2:30 बजे दिन में फोन किया कि भैया, तो हाँ, तो बहन जी जब काम करती रहती है। अब ये लोगों को समझना है कि बहन जी के साथ चलना है कि नहीं चलना है। बहन जी तो अपील बार बार कर रहे हैं, हम लोग अपील कर रहे हैं बार बार कीजिए, सब लोग आइए और बहन जी देंगी, अच्छा टिकट देंगी, चुनाव अच्छा लड़ा जाएगा। अभी बहन जी भी डिपेंड करता है टिकट किसको दें, क्योंकि अब ब्राह्मण थोड़ा सा सन्नाटे में आ गया है ना, और ब्राह्मण ये इस भूमिका में था अभी, हाँ, कि सही चयन किया जाए। और जो वर्तमान विधायक हैं उनका चूंकि उनका मन बदल गया है तो वो अपना गए, हैट्रिक लगा चुके हैं, 12 लगा चुके हैं, भाजपा हाँ बिल्कुल लगा चुके हैं, भाजपा के खिलाफ वो चुनाव जीते, ऐसे नहीं, वो जनता ने जिताया, जीते उतने नहीं है वो, जो है सब उनका वो एक भाग्य है। 500 वोट से जो है पिछले पहली बार जीते थे। उसके बाद जो है फिर एक 27 साल यूपी बिहार के फार्मूले पे कार्यक्रम हुआ, कांग्रेस और सपा मिलकर लड़ी थी, याद है आपको? बिल्कुल। तो ये वो सीट थी गौरीगंज जिसपे विधायक जी ने जो है अपने मुखिया से कहा कि नईम को भी लड़ा दीजिए, कांग्रेस से हैं, हमको भी लड़ा दीजिए, सपा से हम लड़ जाएंगे चुनाव। मतलब ये सीट पे जो है हिंदू मुसलमान कर दिया उसमें उन्होंने, ठीक है, उसमें हिंदू मुसलमान कर दिया, तो हिंदू मुसलमान करके वो जीत गए, जैसे तिलोई वाली सीट जीत जाती हिंदू मुसलमान करके। उसके बाद जो है 17 आया, तो 17 में ये 22 आया, 22 में है, 22 चुनाव से 22 में रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक, एक 2 महीने पहले वो जो है अनशन पे भी बैठ गए थे किसी सड़क वड़क को लेकर। नहीं, वो तो थोरी वाला है, मुसाफिर खाना थोरी मार्ग है,
उसमें उसी को उसका मुद्दे पे वो बहुत कुछ संरक्षण किए थे। अब उनका चूंकि सब कुछ उनके पास आ गया, पैसा ताकत, वो बेसिकली पैसे से चुनाव जीतते हैं, पैसा बांट के चुनाव जीतते हैं। हराम का आता है पैसा, तमाम रिसोर्सेज उनके पास है। तो आदमी क्या होता है कि गरीब आदमी 500 रुपए 1000 रुपए में बिक जाता है, तो उसका उनको फायदा मिला। लेकिन फाइट तगड़ी हुई है। भाजपा जो है हारी चुनाव, मटियारी का चुनाव। और हम तो नहीं लड़ रहे थे, हम तो अमेठी लड़ रहे थे। अगर यहाँ चुनाव हम लड़ते हो तो हमारी पार्टी मटियारी होते तो हम दबा देते हो, फिर से पार करा देते। हाँ कोशिश करते हैं लेकिन, और लगते सहयोग करते। तो यहाँ के उसमें अभी टिकट का बड़ा है, समाज में अभी समझौता हकारी यही चल रहा है। और ये अखिलेश यादव के प्रति ब्राह्मण जाना तो चाहता था। यहाँ गौरी यहाँ का माहौल ये है कि विधायक जी जिस भी पार्टी से लड़ेंगे जनता उनको हराने के मूड में है। अब कौन प्लेयर रिलीवर कौन आता है उसी के पास जनता को। अगर उनको टिकट ही ना मिले तो क्या वो चुनाव लड़ेंगे किसी नहीं, पार्टी? चुनाव नहीं, वो तो कहे हैं कि सपा से हम नहीं लड़ेंगे। विधायक चुनाव लड़े चाहे न लड़े, सपा से नहीं लड़ेंगे। तो ये तो मामला क्लियर हो गया कि सपा से नहीं लड़ेंगे। बाकी बची भाजपा, और भाजपा से अगर जो है टिकट नहीं मिला, आवे हमारे यहाँ, आवे बहन जी से बात करें जाके, बसपा तो भाई। अच्छा, टिकट हाँ। देने के लिए? नहीं, आवे बहन जी जाके बात करें, बहन जी सामने हमने मिले करें, बहन जी हमें दे दीजिए भाई। इधर उधर भटकने से अच्छा है या तो ना लड़े। अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं लड़ेंगे। उनको अगर विधायक बनने का बिल्कुल शौक है तो किसी न किसी पार्टी में जाना पड़ेगा ना। निर्दलीय तो जीत नहीं सकते। अमेठी का जो है स्मृति ईरानी जी को लेके क्या हालचाल है इस समय? काफी समय हो गया उनका यहाँ पे आगमन नहीं हुआ है। एक बार आई थी हारने के बाद, और फिर पहलुआ तो बहुत आती थे। हम तो यही बात कहते हैं, पहले सरकारी खर्चों पे आती थी। अच्छा, अब नहीं आती, खर्चा लगेगा ना अब आने। व्यक्तिगत खर्चा पे नहीं आना नहीं आ रही, कहाँ आ रही। हारने के बाद एक बार आई, वार्म वेलकम हुआ उनका, इंटरव्यू दी, यहाँ पे चली गई। अच्छा, कि है उनके नुमाइंदे, उनके जितने लोग हैं वो अपना क्लिक करते रहते हैं कि 80% जनता स्मृति ईरानी के साथ साथ है, फलाना है। और हमें लगता है कि अमेठी में स्मृति ईरानी जी अब नहीं जीतेंगी चुनाव। हाँ, अब जनता उनको रिलीवर नहीं बनाएगी, भुला दी जाएंगी। लोकल किसी को बना देगी। लोकल बनाना चाहते, भुला दी जाए ये नहीं है। अमेठी में जिसको एक बार जनता देख लेती है कि वो एरोगेंस्ट है, अमेठी का फ्लेवर बड़ा अलग। अच्छा, एरोगेंसी। और ये लोग जैसे ये है ना कि जो बड़े नेता होते हैं वो स्पीड में चलते हैं। हम अमेठी के लोग खाली चारागाह बन गए, जो आवे चढ़ के चला जाए। हमारा अपना कोई लीडरशिप नहीं आ पा रही। यहाँ का जो स्थानीय लोकल हो भाई, वहां जब आप लड़ाओगे लोकल में से कोई अच्छा जीत जाएगा बिल्कुल। लेकिन एक बार आप लोकल को दोगे, उसके बाद लाके आप फिर 500 करोड़ वाले को दे दोगे, तो फिर यहाँ की अमेठी की जनता इसी में राजीव गांधी की समस्या से हो रहा है ना। लोकल को ही लड़ाइए। जिसे आपके सुल्तान को राम भुवन निषाद को लाए, गोरखपुर लड़ा दिया। क्या है आप बताइए, आप सुल्तानपुर के रहने वाले। कुछ नहीं, वहाँ बहुत देखे नहीं जाते हैं, जनता विरोध देखे नहीं। अब कंपेयर करते हैं मेनका गांधी के लोग किया, बड़ा डेवलप किया, ये किया, कम से कम बाहरी थी, बेहतर थी वो। ये जनता का एक जो है बड़ा अजीब जो है नेचर होता है। अब राम भुवन निषाद जो है हमको कभी नहीं दिखे, कभी एक आध बार कहीं दिख गए होंगे। तो सांसद इसलिए थोड़ा चुना जाता है बाहर से लाके, इसीलिए लोकल चुनना चाहिए। बाहर को चुनेंगे तो ये सब ड्रॉबैक्स आएंगे कि अपने ढंग से लोग यूज करेंगे। अब स्मृति दीदी को आना चाहिए। कम से कम क्षेत्र में कई जगह आग लगी, कई बड़े बड़े लोग मरे, तो एक आध बार हर महीने, हम हर महीने नहीं तो 2 महीने, 6 महीने 3 महीने में आना चाहिए। आके एक बार जो है सबसे हाल चाल ले लेना चाहिए। बाकी तो मोबाइल से लेती हैं, लाइव लेती हैं, वीडियो कॉल से लेती हैं। अब जमाना उसका भी तो आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। उससे ज्यादा तो किशोरी लाल शर्मा दौड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं। हमको तो कई निमंत्रण में मिले बेचारे। एक दिन में आते हैं तो 15 निमंत्रण करके जाते हैं। वाकई मतलब ये ना बताइए कि आप सोचिए कि वो उनकी तारीफ कर रहे हैं। मुझे कम से कम सैकड़ों फंक्शन वो मिले, अच्छी मरनी जीनी, और डेवलपमेंट के काम धीरे धीरे करते रहते हैं। जो उनकी लिमिट है, बस जो सांसद लिमिट है, वो मंत्री नहीं है। हाँ, निधि से, हाँ, निधि का जो है उतना मैकेनिज्म करके वो देते रहते हैं। ठीक है, वो अपने ढंग से। मैं फिलहाल उनके एज ए MP उनका जो वर्किंग है, काम के आप कायल हैं। नहीं, काम होता है। ऑफिस आप जाइए, हम जाते हैं हमारी सुनते हैं, आप जाइए आपकी सुनेंगे। जो प्रक्रिया है उसको करते हैं। वो मंत्री तो है नहीं घड़का के बात करेंगे। है मंत्री हैं यहाँ, जिसे अधिकारी यहाँ जिला मुख्यालय है, तो वो क्या करेंगे? वो ज्यादा फॉरवर्ड करेंगे। आप एप्लीकेशन लेके जाओगे,
वो रेमडी देंगे, हाँ ठीक है, ये एप्लीकेशन, वो कभी ना नहीं करते। जी ये एप्लीकेशन नहीं हटाओ, ये भाजपा का ना, कुछ नहीं, हम बसपा के आदमी हम जाते हैं। हाँ, हमको जो है, क्योंकि हमारे सांसद है, एज ए सांसद उनको हमारा सुनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है, ये कुल मिला के दीदी को आना चाहिए। चलिए, तो आज हमारे साथ शशिकांत त्रिपाठी जी थे। आप बसपा के जो है पार्टी की राजनीति करते हैं। इनसे हमने बसपा सुप्रीमो की ओर से जो ब्राह्मणों को लेकर के बयान राजकुमार भाटी की ओर से दिया गया था, उस पर भी चर्चा की। साथ ही साथ ब्राह्मण राजनीति के बारे में भी हमने चर्चा की। हमने अमेठी और गौरीगंज में जिस तरीके से बसपा की राजनीति है, यहाँ की जो स्थानीय राजनीति है, इन सभी विषयों पर मजबूती के साथ जो है सवाल पूछे गए, जवाब भी आपने दिया है। और अधिक जानकारी हम आपके बीच में राजनीतिक चर्चा लेकर आते रहेंगे। आप तब तक के लिए देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया सर। आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्कार।